हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने परिवार में और आपके परिवार में, स्टडी विद प्रभाकर में। तो दोस्तों, हिस्ट्री में हम प्राग ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता प्राग ऐतिहासिक खत्म कर दिए थे और सिंधु सभ्यता में हमने सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पढ़ा चुके थे। और अब बच गया चन्हुद्रो बच गया, रोपर बच गया, बनवाली बच गया, लोथल बच गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चन्हुद्रो और कोशिश करेंगे रोपर को खत्म कर दे। ठीक है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी सी क्वेश्चन पूछते रहता है कि शीशा कहाँ मिला, गुड़िया कहाँ मिला, इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसा आता है। फिर थोड़ा सा हिस्ट्री, चलिए कोई बात नहीं। हिस्ट्री लिखा हुआ है। इतिहास इतिहास में हम सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता 2450 से 1750 ईसा पूर्व तक का ये सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने आपको सिंधु सभ्यता में एक नंबर में हमने आपको हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो खत्म कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाएंगे? आज चन्हुद्रो पढ़ाएंगे। ये सब शहर है जहाँ पे बड़े बड़े अवशेष मिले हैं। चन्हुद्रो के बाद रोपर पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, चन्हुद्रो के बाद रोपर पढ़ा देंगे। तो दोस्तों, चन्हुद्रो ने इसका उत्खनन कौन किया था? तो इसका खुदाई गोपाल मजमूदार किया था। कौन किया था? गोपाल मजमूदार। और कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1931 ईस्वी में। और इसका स्थल है पाकिस्तान में ही ये चन्हुद्रो है। और यह एक औद्योगिकी शहर भी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा औद्योगिकी शहर। औद्योगिकी मतलब जहाँ पे फैक्ट्री होता है तो उसी को औद्योगिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं चन्हुद्रो। चन्हुद्रो, इसका खोज 1931 में हुआ था यहाँ पे। और इसका खुदाई कौन करवाया था? खुदाई करवाया था मजमूदार गोपाल। और कब करवाया था? 1931 में, 1931 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ स्थल कहाँ, इसका मतलब कहाँ, कौन सी जगह पे है? ये पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में है। और इसका नदी कौन सी नदी के पास है? ये सिंधु नदी के पास। कौन से? सिंधु नदी के पास। और इसका एक मेन बात क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा औद्योगिकी शहर भी है। क्या है? बहुत बड़ा औद्योगिक शहर, बहुत बड़ा औद्योगिकी मतलब फैक्ट्री जो होता था उसी को औद्योगिक कहते हैं। ऐसा बहुत बड़ा औद्योगिकी शहर है चुन लो। ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ही पूछेगा। खुदाई कौन किया था, ये कहाँ पे है, और ये कैसे इसकी कौन से शहर हैं? तो औद्योगिकी शहर है। ठीक है, इसको बोलते हैं। और ये इनमें निम्न वस्तुएं खोजे गए थे। कौन कौन सी वस्तुएं खोजे गए थे? अब देख लीजिए दोस्तों, निम्न वस्तुएं में एक नंबर में देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे शीशा खोजा गया। क्या खोजा गया दोस्तों? शीशा, जिसको अपना लोग कांच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या खोजा गया? यहाँ पे बहुत से मतलब मेकअप का सामान मिला, लिपस्टिक मिला। और लिपस्टिक मेकअप सामान वही सब हुआ, तो अलग अलग करके लिख देते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में आता है। मेकअप के सामान, लिपस्टिक,
लिपस्टिक, और उसके बाद दोस्तों क्या खोजा गया, और उसके बाद मनका खोजा गया, गुड़िया खोजा गया, और यहाँ पे और क्या खोजा गया, ईट खोजा गया। ये हम देखते हैं चौथा नंबर में ईट, पांचवा मनका, छठा मनका के बाद और यहाँ पे क्या खोजा गया दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और खोजा गया कि देखा गया कि बिल्ली के पीछे कुत्ता जा रहा है। क्या खोजा गया है, बिल्ली के पीछे कुत्ता जा रहा है। शायद बिल्ली के पीछे कुत्ता जा रहा है, ये शायद रॉपर में शायद, हाँ बिल्ली के साथ, बिल्ली के साथ शायद बिल्ली के पीछा करते, हाँ इसी 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 काल में बिल्ली के पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते कुत्तों का अवशेष दिख रहा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार, वहां तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ दोस्तों दिख रहा है। शीशा, जो कांच, मेकअप के सामान, लिपस्टिक, ईट, मनका, बिल्ली के पीछे करते कुत्ते का अवशेष। अवशेष मतलब ये जो है इनके पैर के निशान दिखे होंगे, ठीक है दोस्तों। और पांचवा है मनका। मनका का मतलब क्या है, जो मिट्टी से सामान जो बनती है ना उसी को मनका बोलते हैं। जैसे कि दिए हो गए, और कोई भी सामान जो जो मिट्टी का बना उसे मनका बोलते हैं। और इसमें एक चीज और मिला था दोस्तों, सातवां, इसमें सुई भी मिला था। सुई क्या मिला था दोस्तों, सुई। इससे यह पता चल रहा है कि उस समय ही हमारा सभ्यता जो है बहुत ही विकसित कर गया था, हमारा कल्चर बहुत ही विकसित कर चुका था। आज से कितना साल पहले, 2400 इधर, 2023 इधर, 4500 के लमसम में, मान लीजिए 5000 साल पहले, 5000 साल पहले, 5 साल दोस्तों नहीं, 500 साल दोस्तों नहीं, 5000 साल पहले ही ये सब मिल गए थे। शीशा, मेकअप के सामान, जो मेकअप अभी लगाया जाता है उस समय भी लगाया जाता था। लिपस्टिक जो इस समय लगाया जाता है उस समय भी लगाया जाता था। ईट से जो घर अभी बन रहा है उस समय भी ईट से घर बन रहा था, वो भी पका हुआ ईट से दोस्तों। तो हम समझ सकते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं, और 5000 साल पहले कितना आगे था। अभी पीछे नहीं है, मतलब इसने जैसे अभी चल रहा है ना उसी तरह उस टाइम भी चल रहा था। अभी ये है कि अभी अब थोड़ा डिजिटल मॉडलिंग हो गया है, क्या पता उस समय भी डिजिटल मॉडलिंग आया होगा वो सब, लेकिन उनका भी तक खोज नहीं हो पाया, ये भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन अब सोच सकते हैं कि ये सब जो ये सब अवशेष उतना साल पहले ही मिल गया। अभी और उन समय में क्या डिफरेंट है, ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है। ईट तो अभी भी होता है, लिपस्टिक के सामान, मेकअप के सामान, और क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें सिंधु समुद्रों में बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, और इससे आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार नोट कर लीजिए। दोस्तों नोट कर लिए हैं तो इसको क्या मिटा दें, इसको मिटा देख लेते हैं कैसा कलर आता है। चलिए ठीक है, इसको नोट बनाइएगा। नोट बनाने से ये होगा, नोट बनाइएगा दोस्तों तो रिवीजन करने में अच्छा होगा। एक बार देख लिए रिवीजन हो गया। हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरह से पढ़ा रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। और बेस्ट मिलके एक एक्सेलेंट बनता है, तो एक्सेलेंट बनने का कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा क्वेश्चन यही, बस जितना पढ़ा रहे हैं यही से क्वेश्चन आएगा, और यही तक इसका सिलेबस है, कवर है। आप ये मान लीजिए बीपीएससी या कुछ भी लेते हैं ना, तो इसका सिलेबस यहीं तक है बस, और कुछ नहीं। जो पढ़ा रहे हैं ना वही इसका सिलेबस है, वही इसमें दिया होगा, मतलब किताबी भाषा में दिया होगा। जैसे मनके का ये मिला वो मिला, मनके ये होते हैं वो होते हैं, हम तो डायरेक्टली आपको बता देते हैं मनके मूर्ति अथी मिट्टी का सामान को मनके कहते हैं, ताकि उतना आप मतलब हमारी भाषा में समझें। किताबी भाषा में है क्या, किताबी भाषा में बहुत ही समझने में सभी विद्यार्थी को दिक्कत होता है।
किताबी भाषा में विद्यार्थी समझ भी नहीं पाता है, और जो समझता कौन है, जो तेज होता है वो समझता है। ये जो है किताबी भाषा में ऐसे नहीं समझ पाते हैं बहुत से बच्चे, इसलिए हम अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। और कोई भी सर हैं वो पढ़ाते क्यों हैं? आपको समझाने के लिए। अब किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, ये मध्यकालीन भारत, इसको उठाइए, जैसे ये मध्यकालीन भारत है। अब किताब में क्या है, इतना पूरे भरा हुआ है, इसको ख़त्म करने में समझिए आप क्या हो जाएगा, पढ़ पाइएगा इतना? देखिए दोस्तों कैसे दिया हुआ है। राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ राजपूताना के शारीरिक शक्तिशाली राज के रूप में उभरकर सामने आए थे। अब ऐसे लिखा हुआ, हम डायरेक्ट बोल देंगे, राणा संग्राम सिंह जो था उसके मेवाड़ के राजपूताना जो थे उसका सावर्धिक अति था, क्या था, मतलब बिखराव था, बस ऐसे बोल दिए, हो गया, बात खत्म। इस तरह इसीलिए सर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को मतलब ज़्यादा अथी ना हो। मतलब होता है ना कि किताबी भाषा जो समझ नहीं पाता है, इसी को हम समझाने के लिए कोई भी सर ये पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ अपनी भाषा में। अब इंग्लिश में तुमको दे देंगे किताब तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादा किताब, समझ तो पढ़ भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो वही समझाने के लिए इंग्लिश टीचर रहते हैं, हिंदी में समझाने के लिए रहते हैं कि नहीं, उसी तरह हम लोग यहाँ पे बताते हैं ताकि आप समझे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब चुनौतियों को भी हो गया, अब देखते हैं रोपर। देखिए दोस्तों, रोपर का खोज 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? रोपर का खोज 1953 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थल कहाँ है? इसका स्थल पंजाब सतलज नदी में। पहले इसका देख लेते हैं, खुदाई कौन किया था। खुदाई, इसका स्थल, खुदाई कौन किया था और इसका स्थल क्या है दोस्तों, इनके बारे में पहले देखते हैं। खुदाई इसका यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा कब किए थे? 1953 में। और इसका स्थल क्या है? पंजाब, भारत के पंजाब में। और कौन सी नदी के पास? सतलज नदी, सतुलज बोल सकते हैं, अब सतलज हो गया, सतुलज नदी के पास, ठीक है दोस्तों, सतलज नदी के पास इसका खोज हुआ। और इसमें था क्या, खुदाई यज्ञदत्त शर्मा करवाए थे। इसमें अवशेष ज्यादा नहीं मिला, और इसमें एक चीज मिला कि मानव के सब मिले, और वो भी पालतू जानवर के साथ, ठीक है दोस्तों। एक चीज बस मिला था यहाँ पे, मानव का सब मतलब क्या होता है दोस्तों? अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सब क्या होता है। सब होता है जो मर जाता है ना आदमी, उसी का बॉडी को बोलते हैं सब। यहाँ पे किताबी में सब दिया होता है, तो कुछ से कुछ समझ लेता बच्चों, इसीलिए मतलब पढ़ा जाता है कि जैसे मानव तो समझ गया, का तो समझ गया, सब नहीं समझा। सब का मतलब क्या हुआ? सब का मतलब ये हुआ जो आदमी मर जाता है ना, उसी को बॉडी को, डेथ बॉडी को क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मानव का सब मिला कुत्तों के साथ क्या मिला? मानव का सब मिला। मतलब कहने का अर्थ ये है, मानव और कुत्तों एक साथ मरा हुआ था। मतलब कुत्ता जो था उस समय पालतू जानवर था, पालतू तो नवपाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन ये जो है मानव, इसके साथ सब भी मिला, तो ये 100% हो गया कि कुत्ता को मतलब उस समय पालना शुरू कर दिए थे, मतलब पाल रहे थे उस समय। तो ऐसा ही एक बार कहाँ मिला था? ऐसा ही नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में ही मिला था। कहाँ पे दोस्तों मिला था? नवपाषाण काल में ही मिला था, जो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। सेम ऐसा ही अवशेष कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। कहाँ मिला था दोस्तों? बुर्ज होम में। मानव का सब मिला कुत्तों के साथ। कब मिला था? एक मिला ये
रोपर में मिला दोस्तों। रोपर कहाँ है? पंजाब में। और दूसरा कहाँ मिला था? दूसरा मिला था जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहाँ भी यही अवशेष मिले। तो हम तो पहले ही बता दिए थे कि नवपाषाण काल में ही कुत्तों का जानवर को पशुपालन करने लगा था, मतलब पालतू बना लिया था जानवरों को। ठीक है दोस्तों, कुत्ता हो गया। कुत्ता ही सबसे पहले पालतू जानवर था। जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम में मिला था और पंजाब के रोपड़ में मिला था। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा इसमें, लेकिन ये एक चीज़ जान लीजिए, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ये जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL में। उसके बाद MPPC में मिला था, MPPCS में मिला था, और भी कुछ में मिला था दोस्तों, उतना अभी याद नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के बारे में। तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन हो सकता है। हम इस तरह पढ़ाते हैं कि कोई हमारा नोट मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं अपने मतलब हम बोल के समझा देते हैं। लिखने में बस लिख देते हैं, खुदाई ये किया था, स्थल ये किया था, मानव का सब मिला कुत्तों के साथ, ऐसा ही नवपाषाण काल में मिला था, मतलब हम बोल के अचीव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। टाइम देख लेते हैं कितना। 16 मिनट का लगभग क्लास बन चुका है। तो दोस्तों क्लास को यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।